हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी 2022 की यहां पर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुकी है। इसको लेकर यहां पर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो क्या कट ऑफ रही है, किन किन विद्यार्थियों को कॉलेज मिला है, इसके अलावा अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट भी आ गया है। तो कंप्लीट यहां पर चर्चा करने वाला हूं कि जिनका सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में या अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज हुआ है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने हैं, कब तक आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे, फी जमा होगी, अलॉटमेंट होगा, ये सारी जानकारी वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो पैसेज बनाकर वीडियो का एंड तक देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है पीटीटी 2022 के अंदर कल रात को ही सेकंड अलॉटमेंट जो लिस्ट है वो आपकी जारी हो चुकी है। यानी यहां पर जिन विद्यार्थियों का नंबर पहली अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं आया था वो अभी चेक कर लो, आपकी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। जिनका पहली कट ऑफ में नंबर नहीं आया था, पहली लिस्ट में नंबर नहीं आया था, हो सकता है आपका सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में नंबर आ गया है। तो एक बार अपनी जो डिटेल है, अपने जो रोल नंबर है, काउंसलिंग आईडी है, चालान का जो आपने मित्र से किया है या जो बैंक से किया है उसका डिटेल डालकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हुई है या नहीं हुई है। साथ ही जो अपवर्ड मूवमेंट वाले हैं, जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट करवाया था, उनका भी रिजल्ट आ चुका है। एक्चुअली अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट ही है, लेकिन साथ में उन्होंने जो सीट वैकेंट थी तो यहां पर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट भी उन्होंने जारी कर दी है। अपवर्ड मूवमेंट का काफी सारे बच्चों का चेंज हुआ भी है, काफी सारे बच्चों का चेंज नहीं हुआ है। जिनके अच्छे नंबर थे, सीट खाली थी, उनके चेंज हो चुके हैं। जहां पर सीट खाली नहीं थी उनको कॉलेज वही रखी गई है, मिली नहीं है। तो यहां पर जिनको अपवर्ड मूवमेंट के दौरान कॉलेज नहीं मिली है उनकी एक लाइन लिखी हुई आ रही है कि आपने जो महाविद्यालय के लिए मांग किया है, जो मांगा है वो महाविद्यालय में सीट खाली नहीं है, इसलिए आपको महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है। तो अब क्या होगा? तो अब यह होगा कि आपने जो पुराना महाविद्यालय मिला था उसी से आपको बीएड करना होगा। आपकी फीस जमा हो चुकी है, डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं, बस आपका अब एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट तो आ ही गया है, सेकंड लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो जिन विद्यार्थियों का नंबर पहली लिस्ट में नहीं आया था वो चेक कर लो, आपका सेकंड लिस्ट में आ सकता है। कट ऑफ काफी गिर गई है। तो ऐसी कैटेगरी में जिन विद्यार्थियों को 360-55 पे कॉलेज मिली थी फर्स्ट लिस्ट के अंदर, अब जिनके 45 थे, 40 थे, उनको भी कॉलेज मिल गई है। मतलब यहां पर 15-20 नंबर कम हुए हैं कट ऑफ से सेकंड लिस्ट के अंदर। तो सभी विद्यार्थी जिनके थोड़े कम नंबर थे वो चेक कर लीजिए, आपको कॉलेज अलॉट हो गई है। ये हो सकता है कि कॉलेज आपको बाहर मिली हो। अगर आपने ऑल राजस्थान किया है, आपने मैक्सिमम कॉलेज भरी है, तो हो सकता है कॉलेज आपको बाहर मिल गई हो। लेकिन आपको एक और मौका दिया जाएगा अपवर्ड मूवमेंट का, उसमें आप वापस से अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों का पहली लिस्ट में नंबर नहीं आया था उनका सेकंड लिस्ट में आ चुका है। अपवर्ड मूवमेंट के दौरान आपकी कॉलेज भी चेंज हो चुकी है। तो जिन विद्यार्थियों को सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में कॉलेज मिल गया है अब उनको क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो आपको फीस जमा करानी होगी, उसके बाद में कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। फीस जमा कराने के लिए जो आपकी डेट है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में ऑफिशियल वेबसाइट पे आप फीस जमा करा सकते हैं। जो आपके 22,000 रुपए फीस बची हुई है वो आपको जमा करानी होगी। ठीक है ना। उसके बाद में आपको कॉलेज में क्या करना होगा? रिपोर्टिंग करना होगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स आपके जमा होंगे। आप ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं और ऑफलाइन भी आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे। ठीक है ना। ये प्रक्रिया होगी। तो यहां पर जो कॉलेज में रिपोर्टिंग का टाइमिंग है वो क्या रहेगा? तो वो आज से ही स्टार्ट हो चुका है। 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे रिपोर्टिंग के दौरान। तो भाई आप सभी को पता है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसका प्रिंट आउट निकाल लो। इसके अलावा 5,000 का जो आपने चालान जमा कराया था उसकी हार्ड कॉपी, 22,000 रुपए जब आप फीस जमा कराएंगे उसकी हार्ड कॉपी, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो जाएगी। ये सभी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा जो है यहां पर शपथ पत्र आपको देना होगा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी होकर, यह आपको शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा पोस्ट कार्ड लिफाफा आपको देना होगा, 2 देने होंगे 25 रुपए के डाक टिकट के साथ में। ठीक है ना। 3 कलर फोटो आपके होने चाहिए, जो पासपोर्ट साइज आपके फोटो होते हैं वो भी जरूरत होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है ना। बाकी के आपकी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। और इसके अलावा चालान आपके पास में होना चाहिए। जब आपने काउंसलिंग करवाया था तो 5,000 का चालान आपके पास में होगा, उसकी हार्ड कॉपी होगी। इसके अलावा अभी आप जब 22,000 रुपए जमा कराएंगे उसकी भी हार्ड कॉपी आपके पास में रहेगी। तो ये प्रक्रिया आपकी 10 नवंबर तक चलेगी। कॉलेज में रिपोर्टिंग और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 10 नवंबर तक जमा हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट, हम सोच रहे थे कि थोड़ा लेट आएगी, 15 नवंबर के आसपास आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी जब अपवर्ड मूवमेंट की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इन्होंने अपवर्ड मूवमेंट
अलॉटमेंट के साथ में ही सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जो सीट खाली थी उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया है। तो यहां पर प्रिंट अलॉटमेंट लेटर नाम से वेबसाइट पे आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं और आप अपनी डिटेल सबमिट करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि भाई यहां पर आपका नंबर आया है नहीं आया है, आपको कॉलेज अलॉट हुई है नहीं हुई है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका पहली लिस्ट में नंबर नहीं आया था वो अभी भी जाके अपनी वेबसाइट पर सर्च कर लीजिए, डिटेल डाल दीजिए, हो सकता है आपको कॉलेज मिल गई और मिली है। काफी परसेंटेज यहां पर कम गिरा है, बहुत मतलब 15 20 25 मार्क्स तक का यहां पर डिफरेंस आया है। जिन्होंने ऑल राजस्थान किया था उनको कॉलेज मिल गई है, तो चेक कर लीजिए। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि जिनका नंबर आ गया है उनको फीस जमा करानी होगी, ऑनलाइन फीस जमा होगी 22,000 रुपए आपकी, उसके बाद में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद में आपके जो यहां पर एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, तो जिनका एडमिशन हो जाएगा उनको एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरने हैं। आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो फॉर्म आपको लगाना होगा। तो अब काफी सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ये जो सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आई है इसमें अगर कॉलेज हमें बाहर मिल गई, हमें मनपसंद कॉलेज नहीं मिली, तो हमें क्या वापस से अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं क्या वापस से अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो अभी तक तो वेबसाइट पर शेड्यूल पर ऐसा कुछ भी डेट नहीं है कि आप वापस से अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। अभी जो वेबसाइट है उस पर यही शेड्यूल दे रखा है कि आप ओनली जो है 10 नवंबर तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं संबंधित कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है। अब वापस से अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है नहीं हो सकता, इसको लेकर इन्होंने अपडेट नहीं दिया है। जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि जिनका सेकंड लिस्ट में मनपसंद कॉलेज नहीं मिली तो क्या वो भी अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं क्या? अगर ऐसा होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी है। तो आप लोग सभी जाइए चेक करिए कि आपका अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है, आपको कॉलेज मिली है नहीं मिली है। जिनको कॉलेज मिल गई है वो कमेंट बॉक्स भर दो, बता दो कितने नंबर पे कॉलेज मिली है, एससी में, एसटी में, जनरल में, ओबीसी में, जिससे एक आइडिया लग जाए कि सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट की जो कट ऑफ है वो क्या रही है, कितने मार्क्स कम रही है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।